हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को कुछ अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को जुलाई के मंथ में हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसी ड्रामाज हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा और वो सब भी हिंदी में आ रही है बट जुलाई में नहीं, कुछ मंथ बाद। तो लिस्ट में कौन कौन सी ड्रामाज है ये सब जानने के लिए आप लोग को पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और अगर आप लोग को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया में कई तरह की आत्माएं होती हैं। परवान की गहरे पछतावे से सुलग रही आत्माएं होती हैं। मैं खी की दुनिया में जाऊंगा और उन आत्माओं को उसी जगह पर ढूंढूंगा। अपडेट शुरुआत करते हैं द ईस्ट पैलेस कोरियन ड्रामा से। ये ड्रामा एक अपकमिंग सुपर पावर डार्क फैंटेसी एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जो आपको हिस्टोरिकल इफ विशेष कुड किल यू वाला वाइब देने वाला है, क्योंकि इस ड्रामा में भी कैरेक्टर्स को मौत के वर्ल्ड में जाकर इविल कस्ट स्पिरिट से लड़ना पड़ता है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट होगी एक फिक्शनल जोसेन एरा में, जहाँ ईस्ट पैलेस में बहुत सारी अनयूजुअल चीजें हो रही है। कभी क्राउन प्रिंस की मिस्टीरियस मौत हो जा रही है तो कभी उनका छोटा भाई कोलैप्स हो जा रहा है। और क्योंकि इन सब का कनेक्शन कस्ट स्पिरिट से है, इसीलिए किंग तो सुपर वुमन गू चियांग और सेंग यांग को बुलाता है इन स्पिरिट से लड़ने के लिए, जिसमें से गू चियांग एक ब्रिलियंट शॉर्ट मैन है जो खुद को कभी भी गोस्ट में ट्रांसफॉर्म करके स्पिरिट वर्ल्ड में जा सकता है और स्पिरिट्स को मार सकता है, और सेंग यांग स्पिरिट से बातें कर सकती है। इसलिए दोनों साथ मिलकर पैलेस के हिडन सीक्रेट का पता लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि आखिर इतनी सारी पावरफुल कस्ट स्पिरिट पैलेस को हंट क्यों कर रही है। तो अब क्या ये दोनों ईस्ट पैलेस के डार्क सीक्रेट को अनकवर कर पाएंगे या नहीं, और इस सीक्रेट को अनकवर करने के दौरान इन दोनों को कितने लीथल कस्ट स्पिरिट्स का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अपकमिंग ड्रामा को, जिसे आप 17 जुलाई से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। जो इस दुनिया में पाप करते हैं उन्हें उनके पापों की सजा मिलती ही है। अचानक मुझे भूत दिखाई देने लगे जिन्हें देखना लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। उस दिन मुझे एहसास हुआ अपना हाथ दो कि अब मैं कभी किसी का हाथ नहीं थाम सकती। हमारी अगली डेट है स्पूकी इन लव कोरियन ड्रामा की। ये ड्रामा एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसकी फीमेल लीड आत्माओं को देख सकती है और वो जिसे छू ले वो इंसान भी आत्माओं को देख सकता है। और यही चीज इस ड्रामा की लव स्टोरी को बहुत ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, क्योंकि इस ड्रामा के मेल कैरेक्टर को भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई जाएगी यूरी की, जो खूबसूरत है, इंडिपेंडेंट है और बहुत ज्यादा अमीर है। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी उसे अपनी लाइफ अकेलेपन में जीना पड़ता है, क्योंकि वो आत्माओं को देख सकती है जो आत्माएं उसे रात में बहुत ज्यादा हॉन्ट करते हैं। और इन्हीं आत्माओं से छुटकारा दिलाने में उसकी मदद करने वाला है एक प्रोसिक्यूटर गेंगू, जो अनसॉल्व्ड केसेस पर काम करता है और वो जरा सा भी इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और क्योंकि सभी आत्माएं इनजस्टिस का शिकार हैं, इसलिए दोनों साथ मिलकर इन आत्माओं को जस्टिस दिलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये दोनों इन आत्माओं को जस्टिस दिला पाएंगे या नहीं, और इन आत्माओं को जस्टिस दिलाने वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके इस ड्रामा में कितने इंटरेस्टिंग केसेस दिखाए गए हैं, और इन केसेस को सॉल्व करते करते इन दोनों के बीच बहुत ही क्यूट लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी कोरियन ड्रामा को, जिसे आप 18 जुलाई से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। हमारी अगली डेट है मोगली बॉय चाइनीज ड्रामा के बारे में। ये एक रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है जो स्टार्ट तो बहुत अच्छे से होती है और इस ड्रामा का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, पर उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मोगली की, जो अपने दादा द्वारा जंगल में रेज हुआ है, इसलिए उसे मॉडर्न वर्ल्ड की कोई समझ नहीं है। और जब करियर ओरिएंटेड लिंक्सी एड शूट के लिए जंगल में आती है तो मोगली गलती से उसके कार में बैठकर सिटी चला आता है, और मोगली जैसे वाइल्ड मैन को देखकर लिंक्सी पहले तो बहुत पैनिक हो जाती है, पर फिर मोगली के वियर्ड और फनी बिहेवियर की वजह से वो मोगली को अपने अपार्टमेंट में रख लेती है और ये डिसाइड करती है कि एक बार उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए वो मोगली को वापस उसके ग्रैंडफादर के पास छोड़ आएगी। पर एक ही छत के नीचे रहते रहते इन दोनों के बीच बहुत ही क्यूट लव स्टोरी डेवलप हो जाती है। पर मोगली मॉडर्न वर्ल्ड में खुद को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो लिंक्सी के प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब क्या मोगली मॉडर्न वर्ल्ड में खुद को अडॉप्ट कर पाएगा नहीं, और इस ड्रामा में लिंक्सी के अंकल प्रोफेशनली, इमोशनली और एनवायरमेंटली कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी MX प्लेयर पर या फिर YT पर हिंदी डब्ड में देखोगे इस ड्रामा को। हमारी अगली डेट है जेगलर्स कोरियन ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा एक ब्रिलियंट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो बॉस एंड एम्प्लॉय लव स्टोरी पर बेस्ड है। इस ड्रामा में आपको रोमांस, कॉमेडी और इमोशन का बहुत ही अच्छा मिक्सर देखने को मिलेगा, जो मिक्सर आपको हंसाएगा भी और रुलाएगा भी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूनी की, जो अपने वुमनाइजर बॉस की डिवोटेड सेक्रेटरी है, जो बॉस जब देखो तब अफेयर करता रहता है, इसलिए यूनी को हमेशा उसके मेस को साफ करना पड़ता है ताकि यूनी के बॉस की वाइफ को उसके बॉस के अफेयर के बारे में पता न चल जाए। पर इसका असर उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से यूनी के बॉस की वाइफ को ये लगने लगता है कि यूनी का ही अफेयर उसके पति के साथ चल रहा
है, इसलिए यूनी को जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके बाद जॉब की डेस्परेट नीड की वजह से यूनी जबरदस्ती नए मैनेजर नाम चिवॉन की सेक्रेटरी बन जाती है। जो मैनेजर पास्ट ट्रोमा की वजह से बहुत ज्यादा कोल्ड है। पर जब एक रात नाम चिवॉन ड्रंक यूनी को उसके घर छोड़ने जाता है तो देखता है कि यूनी जिस घर में रहती है उस घर से उसका ट्रोमा बिलोंग करता है, जो ट्रोमा उसे खुलकर जीने नहीं दे रहा है। इसलिए वो अपने ट्रोमा से रिकवर करने के लिए उसी घर में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक एरोगेंट बॉस और एक सेक्रेटरी एक ही साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। तो अब एक साथ रहते रहते इन दोनों के बीच एक बहुत ही क्यूट लव स्टोरी कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप 13 जुलाई से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। उस अपार्टमेंट में अंधा पैसा पड़ा है। क्या वहाँ वाकई 10 बिलियन वोन है? ये लॉन्ग टर्म रिपेयर रिजर्व फंड है क्या? हमें वहाँ की कमान अपने हाथ में लेनी होगी। हमारी अगली अपडेट है द अपार्टमेंट जॉब कोरियन ड्रामा के बारे में। ये एक अपकमिंग डार्क कॉमेडी एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जिसका प्लॉट आपको लिटिल बिट पैसेंजर ड्रामा को वाइब देगा, क्योंकि दोनों ड्रामा में एक गैंगस्टर अपने पर्सनल मोटिव के लिए एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जिस अपार्टमेंट में बहुत सारा वेल्थ है, जिस वेल्थ के पीछे ड्रामा का बहुत ही इविल विलेन पड़ा है और दोनों ड्रामा की फीमेल लीड लॉयर है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक फॉर्मर गैंगस्टर की गैंग की, जो इंटेंसली न्यूली बने अपार्टमेंट का रेसिडेंट बनता है और उस अपार्टमेंट के 10 बिलियन लॉन्ग टर्म रिपेयर फंड को हथियाने के लिए, और उस फंड के एक्सेस को पाने के लिए उसे पहले रेसिडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना होगा। इसलिए अपने टीम के साथ मिलकर अपार्टमेंट के लोगों का दिल जीतने की कोशिश करने लगता है। जो एफर्ट इस ड्रामा में बहुत सारे फनी मूवमेंट्स क्रिएट करने वाला है, पर प्रॉब्लम ये है कि उन फंड्स के पीछे इस बिल्डिंग का कॉन्स्ट्रक्टर ली चुंग वॉन भी पड़ा है, जो लॉ के लूप होल्स का यूज करने में माहिर है। इसलिए हे गैंग के लिए उस फंड को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो इस फंड को हथियाने में हे गैंग कामयाब होगा या चुनवॉन, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कोरियन ड्रामा को, जिसे आप 11 जुलाई से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। हमें वहाँ के 9,800 परिवारों का दिल जीतना होगा। काम ज्यादा और माल बहुत ज्यादा। 3 महीनों में, सिर्फ 3 महीनों में लॉन्ग टर्म रिपेयर फंड लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। हमारी अगली अपडेट है क्रस्ट्रोलॉजी 101 कोरियन ड्रामा के बारे में। ये एक बहुत ही एडोरेबल कॉलेज लाइफ पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें आपको रिवर्स हैरिम देखने मिल जाएगा। मतलब कि इस ड्रामा में एक ही लड़की से 4 लड़के प्यार कर बैठते हैं, जो इस ड्रामा को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है बनी की, इसका मानना है कि लुक मैटर नहीं करता है, पर्सनालिटी मैटर करता है। इसलिए वो अपने कॉलेज के एक एवरेज लुकिंग लड़के को डेट करती है। जो लड़का ऊपर से तो बहुत काइंड लग रहा था, पर वो अंदर से बहुत हरामी था, जो बनी के साथ सिर्फ सोना चाहता था, और उसने ये बात गलती से सबके सामने अनाउंस भी कर दिया था, जिसकी वजह से बनी की पूरे कॉलेज में बहुत बेइज्जती हो जाती है। तब से बनी ये डिसाइड कर लेती है कि वो सिर्फ हैंडसम लड़कों को ही डेट करेगी, और तभी उसकी लाइफ में 4 हैंडसम लड़कों की एंट्री हो जाती है। इसमें से एक बहुत बड़े कंपनी का एयर है, और दूसरा एक ऑलमोस्ट परफेक्ट विजुअल डायरेक्टर है, और तीसरा बनी का आइडल है, और चौथा बनी का पहला प्यार। तब इन चारों में से बनी का एक्चुअल लव इंटरेस्ट कौन बनेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है दी ब्लूमिंग ब्लू चाइनीज ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा एक डिसेंट सी रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है, जिसमें बहुत ही मैच्योर सेकंड चांस रोमांस दिखाया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चेन शियाओ की, जो अपने ही फैमिली बिजनेस के शेयर्स को खरीदने के लिए स्ट्रगल कर रही है, जिस बिजनेस पर उसकी मैनिपुलेटिव आंट ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया है, और इसके ऊपर से उसके ऑफिस कलीग ने भी उसके साथ धोखा करके उसे जॉब से निकाल दिया है। इसलिए उसे मजबूरी में अपने होम टाउन वापस जाना पड़ता है, और अपने होम टाउन में उसकी मुलाकात होती है अपने फॉर्मर बॉस लेस लवर के यांग से, जो एक टैलेंटेड इन्वेस्टर है, और उसके भी कलीग ने उसे धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ था। इसलिए वो फाइनेंशियल एडवाइस के लिए एक लेजेंडरी इन्वेस्टर के पास जाता है, जो इन्वेस्टर चेन शियाओ के होम टाउन में रहता है, और इसी विजिट के दौरान चेन शियाओ और के यान का रियूनियन हो जाता है। इसके बाद ये दोनों पार्टनरशिप बनाकर अपने प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और लव लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करने लगते हैं। तो अब क्या ये दोनों अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। मिलकर अच्छा लगा। अब मैं वो इकलौती वैक्सीन हूँ जो इस महामारी को रोक सकती है। हमारी अगली अपडेट है कॉलोनी कोरियन मूवी के बारे में। ये मूवी एक आउटस्टैंडिंग हॉरर थ्रिलर मूवी है, जो ज़ॉम्बीज वायरस आउटब्रेक पर बेस्ड है। ऊपर से तो ये मूवी तुम्हें एक रेगुलर सी ज़ॉम्बीज मूवी लगेगी, जिसमें वायरस सडनली आउटब्रेक हो गया है, लोग ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, और बचे हुए लोग एक ही जगह पर ट्रैप हो गए हैं। पर इस मूवी को जो बाकी ज़ॉम्बीज मूवी से बेटर बनाता है वो ये है कि इस मूवी के ज़ॉम्बीज ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज नहीं है। वो ज़ॉम्बीज इंसानों से कई गुना इंटेलिजेंट और पावरफुल है, और वो कुछ ही सेकंड में इंसानों के पैटर्न और वीकनेस को समझ सकते हैं, और जो इस मूवी के ज़ॉम्बीज वर्सेस इंसानों के सिनेरियो को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। और इसके ऊपर से इस मूवी के ज़ॉम्बीज के पास टेलीकम्युनिकेशन की पावर भी है, जिसकी वजह से वो इंसानों के डिटेल्स माइंड टू माइंड एक ज़ॉम्बीज से दूसरे ज़ॉम्बीज तक शेयर कर सकते हैं। और इन्हीं सब वजह से ये मूवी बाकी ज़ॉम्बीज मूवी से बहुत ज्यादा यूनिक और थ्रिलिंग है। और बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक बायोलॉजिस्ट यंग चुल की, जो जानबूझकर ज़ॉम्बीज वायरस आउटब्रेक करता है एक बड़ी बायोकेमिकल कंपनी से बदला लेने के लिए। तो अब उस बायोकेमिकल कंपनी ने ऐसा क्या किया था, और क्या उस कंपनी के लोग इन सुपर ज़ॉम्बीज से बच पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हॉरर थ्रिलर ज़ॉम्बीज मूवी को, जिसे आप बहुत जल्दी Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देखोगे। ये नुम बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो हमारे लिए उधार की वसूली करता था।
हमारी अगली अपडेट है द डेप्ट कलेक्टर थाई मूवी के बारे में। ये मूवी एक बहुत ही ब्रूटल एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक फॉर्मर डेप्ट कलेक्टर नमकी जो जेल से बाहर आने के बाद रिडेम्पशन पर निकला है अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। इसलिए वो लोन शार्क के विक्टिम्स की मदद करने का फैसला करता है और क्योंकि वो टर्मिनल कैंसर से सफर कर रहा है इसलिए उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और यही चीज उसे और भी ज्यादा लिथल बना देती है। पर नम ही जितना लिथल है, वो जो पावरफुल लोन शार्क का वायलेंट बेटा है वो पावर का भूखा है, इसलिए वो लोन विक्टिम से पैसा वसूलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब क्या नम लोन विक्टिम्स को वो जैसे ब्रूटल लोन शार्क और उनके आदमियों से बचा पाएगा नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस थाई एक्शन मूवी को, जिसे आप 23 जुलाई से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। वो चूतिया खुद को सुपरमैन समझता है क्या? हमारी अगली अपडेट है थैंक यू टीचर थाई ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा एक वेल मेड हाई स्कूल ड्रामा है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपको टीचुलेशन कोरियन ड्रामा पसंद आई थी। हाँ, दोनों ड्रामा के जेनर में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ टीचुलेशन एक्शन थ्रिल पर बेस्ड है, वहीं ये ड्रामा बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और ग्राउंडेड है। इसमें टीचर स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को फिजिकली नहीं टेक्निकली सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। पर दोनों ड्रामा में सिमिलर सोशल प्रॉब्लम्स दिखाई गई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कोकी जो अपने टीचर से इंस्पायर होकर एक एलिट हाई स्कूल में टीचर तो बन जाती है, पर टीचर बनने के बाद उसे समझ आता है कि एक अच्छा टीचर बनना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली जब पूरे स्कूल में सोशल स्टेटस की वजह से इनजस्टिस हो, वेल्दी स्टूडेंट्स को फोर्सफुली ज्यादा फेवर किया जाता हो, सिस्टम भी करप्ट हो, जिसकी वजह से तुम सभी स्टूडेंट्स को चाहकर भी इक्वल ट्रीट ना कर सको। इसलिए अब कैसे भी करके को इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना होगा और खुद को अच्छा टीचर साबित करना होगा जो टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर चलती है। तो अब क्या को ऐसा कर पाती है नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस थाई ड्रामा को, जिसे आप 6 जुलाई से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। आई होप सो आप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो बने हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और प्लीज वीडियो कुछ लोगों को शेयर कर देना। और मैं मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 7 न्यू कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 बेस्ट कॉमेडी कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।